गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आप सभी का मेरे चैनल पोल पाथ पे स्वागत है। आज हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप जो है आंसर करते रहें। आप मुझे पोल पाथ से बना टेलीग्राम है पोल पाथ के नाम से, उस पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी हुई है, आप लिंक से भी फॉलो कर सकते हैं और नाम के द्वारा भी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहां से सारी प्लेलिस्ट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज जनरली कॉल्ड एज एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस शताब्दी को सामान्यतया संविधान का युग कहा जाता है? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 19th सेंचुरी को सामान्यतः संविधान का युग कहा जाता है, एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. List 1 is author and list 2 is books. And यहाँ पर कुछ लेखक हैं जैसे कि मर्करीज एंड माइकल कार्टिस एंड कॉल्डायच एंड आइजनस्टाइन। इनकी कुछ बुक्स हैं, उनको हमें मैच करना है। तो जो मर्करीज हैं इनकी बुक्स हो जाएगी द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट यानी कि 4th। ओके, जो माइकल कार्टिस हैं इनकी बुक्स क्या हो जाएगी? इनकी बुक्स हो जाएगी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 3rd। एंड कॉल्डायज हैं नॉब्स ऑफ गवर्नमेंट तो 2nd। एंड आइजनस्टाइन हैं, इनकी बुक है मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज। आपका आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। देखेंगे हम लिस्ट को तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाता है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू regarding chief functions of the political system. 1 is political socialization, 2 is political culture, 3 is political recruitment and 4th one is political articulation. Select the correct answer from the code given below. निम्न में से राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य कार्यों के संबंध में कौन सा सही है? राजनीतिक समाजीकरण, 2nd राजनीतिक संस्कृति एंड 3rd राजनीतिक भर्ती एंड 4th राजनीतिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 1st, 2nd एंड 3rd इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मार्क्सिस्ट अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फर्स्ट वन इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स studies politics on the basis of economic elements. Second one is in this approach the study of state and government is also conducted. Third is according to this approach economic elements are treated as basic elements. Fourth one is Marxist approach divides society into bourgeois and proletarians. Select the correct answer from the code given below. तुलनात्मक राजनीति में मार्क्सवादी उपागम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, तुलनात्मक राजनीति का मार्क्सवादी उपागम राजनीति का अध्ययन आर्थिक तत्वों के आधार पर करता है। इस उपागम के अंतर्गत राज्य और सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। इस उपागम में आर्थिक तत्वों को राज्य तथा सरकार के स्वरूप के निर्धारण का मूल तत्व माना जाता है। मार्क्सवादी उपागम के अंतर्गत समाज को बुर्जुआ तथा सर्वहारा 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर 1st एंड 3rd एंड 4th ये तीनों ऑप्शन सही हैं। 2nd इस उपागम के अंतर्गत राज्य और सरकार का भी अध्ययन किया जाता है, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सत्य पूछ रहा है 1st,
थर्ड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर एग्जिस्ट इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय डेविड लर्नर. निम्न में से किस पुस्तक की रचना डेविड लर्नर ने की थी? मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट, अनइक्वल डेवलपमेंट, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका एंड कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका. सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. निम्न में से कौन सा व्यवस्थापिका का संवैधानिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए इज टू इनैक्ट लॉज, विधियों का निर्माण, टू एग्जिस्ट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना. नेक्स्ट वन इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, वित्त पर नियंत्रण करना. एंड द लास्ट वन इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर जुडिशरी, न्यायपालिका पर नियंत्रण करना. न्यायपालिका पर नियंत्रण करना व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा. जबकि विधियों का निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्त पर नियंत्रण करना, ये सभी जो व्यवस्थापिका के संवैधानिक कार्य के अंतर्गत आता है. अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. निम्न में से किस प्रांत में द्विसदनी व्यवस्थापिका है? ऑप्शन ए इज हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी इज केरला एंड डी गुजरात. तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जम्मू और कश्मीर में द्विसदनी व्यवस्थापिका थी. बट अभी क्या है, जम्मू और कश्मीर जो है क्या बन गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. यूनियन टेरिटरी के रूप में अब ये एग्जिस्ट करता है. तो अभी जो इन चारों में से किसी के कहीं पर भी जो है द्विसदनी व्यवस्थापिका नहीं है. बाइकैमरल लेजिस्लेचर किसी भी में भी नहीं है. जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जम्मू एंड कश्मीर में द्विसदनी व्यवस्थापिका एग्जिस्ट करती थी. चलिए देखेंगे आगे. प्रेजेंट टाइम में जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वो हैं महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका. इसको एक छोटी सी ट्रिक से जानेंगे. एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार और ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर यूपी एंड के फॉर कर्नाटका. इसको हम MBA तुक के नाम की तरह इसको याद कर सकते हैं ताकि आप कभी भी भूलें ना. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन which gave birth to judicial review in United States was decided by Supreme Court in. मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक प्रसिद्ध विवाद जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन को जन्म दिया था, कब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किया गया? 1802, 1803, 1804 एंड 1805. ऑप्शन बी इज़ द राइट. 1803 में, 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन जो केस था, विवाद था, उसी में जो है उसी के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म होता है. जुडिशियल रिव्यू का जन्म यहीं से होता है, बर्थ ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 year ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज रिटन बाय होम. 1 year ऑफ नॉन कोऑपरेशन किसके द्वारा लिखा गया है? MK गांधी, BR अम्बेडकर, MN रॉय, अरविंद घोष. तो दिस इज रिटन बाय MN रॉय. ऑप्शन सी इज राइट. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्याज षाण्गुण्य नीति 6-fold पॉलिसी इज रिलेटेड टू मार्चिंग. मार्चिंग कौटिल्य के षाण्गुण नीति के किस पक्ष से संबंधित है? आसना, योगा, संधि, विग्रह. 6-fold पॉलिसी इज रिलेटेड टू यान. ऑप्शन बी इज राइट. 6-fold पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में ये देखने को मिलती है. आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय सावरकर.
हिंदुत्व, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू राष्ट्र दर्शन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्न में से किन पुस्तकों की रचना सावरकर द्वारा की गई है? हिंदुत्व, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू राष्ट्र दर्शन। तो यहाँ पर हिंदुत्व एंड सेकेंड ऑप्शन द हिंदू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फोर्थ वन हिंदू राष्ट्र दर्शन। ये 3 बुक्स जो हैं किसके द्वारा? सावरकर के द्वारा लिखी गई हैं। हिंदू राष्ट्र दर्शन लिखी गई है और कौन सा लिखा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हिंदुत्व। ये 3 बुक्स जो है सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सब्जेक्ट्स हैव द राइट टू रिसिस्ट इफ द सोवरिन। हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सब्जेक्ट्स और थ्रेटन देयर लाइफ, उनके जीवन की रक्षा करने में असफल होता है अथवा उनके जीवन को संकट उत्पन्न करता है। बी, ऑप्शन बी, फेल्स टू इंश्योर फ्रीडम टू द सब्जेक्ट्स, प्रजा की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में असफल होता है। सी, फेल्स टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स, प्रजा की संपत्ति की सुरक्षा में असफल रहता है। डी, फेल्स टू कंट्रोल इनइक्वालिटी इन द स्टेट, राज्य में असमानता पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सब्जेक्ट्स हैव द राइट टू रिसिस्ट इट्स सोवरिन व्हेन इट फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट्स और थ्रेटन देयर लाइफ, यदि उसके जीवन की रक्षा करने में असफल होता है और उसके जीवन को संकट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिकल यूटिलिटेरिज्म ऑफ बेंथम। ऑल ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट वन इज all human beings seek to maximize pleasure and minimize pain. Second, everyone seeks pleasure as a means for life of spiritual peace. And third, what we seek is not the highest quality but the greatest quantity of pleasure. Select the right answer. And बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद के निम्न कथनों पर ध्यान दें। सभी मानव अपने सुखों को अधिकतम एवं दुखों को न्यूनतम करना चाहते हैं। आध्यात्मिक शांति के लिए जीवन के साधन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। हम जो चाहते हैं वह सुखों की अधिकतम गुणात्मकता नहीं अपितु अधिकतम मात्रात्मकता है। नीचे आपके कोड दिए गए हैं और इसमें जो है पहला सही हो रहा है और तीसरा सही हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस है वो गलत है अकॉर्डिंग टू बेंथम। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। भारत के संविधान के कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से आंसर निकालिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 371 चा है, आर्टिकल 371 छा है, आर्टिकल 371 जा है और आर्टिकल 371 झा है। कौन किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 371 चा जो है ये सिक्किम से संबंधित है, हम यहाँ फोर्थ कर लेंगे, फोर्थ। एंड आर्टिकल 371 छा जो है ये मिजोरम से है, यहाँ हम थर्ड कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 371 जा कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है, तो हम यहाँ पर सेकंड कर लेंगे। आर्टिकल 371 झा ये कहाँ से है? तो ये गोवा से है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे। 4 3 2 1 ये हमारा जो है आंसर आ गया, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये हमारा आंसर है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। निम्न में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? फर्स्ट इज न्यायमूर्ति RS सरकारिया, बी V शिवरामन, सी OV अलगेशन, डी डॉक्टर
SR सेन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। OV अलगेशन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन योजना को कब स्वीकार किया गया। फर्स्ट ऑप्शन 4 जुलाई 1947 में, सेकेंड 10 जुलाई 1947, 12 जुलाई 1947 एंड 15 जुलाई 1947। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्सेप्ट की जाती है, यानी कि जो है ये विधेयक को ये बिल को पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। यहाँ पे इसका सीक्वेंस देखेंगे। 4 जुलाई को बिल पेश किया जाता है, किसके द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा संसद में, पार्लियामेंट में, एंड 15 जुलाई को पारित कर दिया जाता है और 18 जुलाई को सम्राट की अनुमति मिल जाती है। यदि ये सीक्वेंस पूछ रहा है कि बिल कब पेश किया गया तो आगे की भी सीक्वेंस पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये तीनों ही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1989 द वोटिंग एज वॉज लोवर्ड फ्रॉम 21 to 18 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1989 में किस संविधान संशोधन ने जम्मू व कश्मीर में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 20वां संशोधन, 21st अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट या 23rd अमेंडमेंट। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट। 21st अमेंडमेंट के द्वारा वहाँ की एज जो है लोअर की गई, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लिस्ट पंचायती राज वॉज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में पंचायती राज को किस सूची विषय में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट संघ सूची, बी कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, सी प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतीय सूची, डी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट अवशिष्ट विषय। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतीय सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट आर करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट इज चिपको मूवमेंट वॉज लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। सेकेंड, द टर्म चिपको मीन्स embrace or hug. Third one is this movement began in 1972 and fourth one is the first action of the movement was in Mandal village in the अलकनंदा वैली। चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया। शब्द चिपको का अर्थ आलिंगन करना या लिपट जाना। यह आंदोलन 1972 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन की पहली कार्यवाही अलकनंदा घाटी में मंडल गांव में की गई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सेंटेंस जो है सही है। सेंटेंस जो तीसरा है ये रॉन्ग है और ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले से स्टार्ट होता है। इसका अगर हम दूसरा नाम बताएं तो हग द ट्री मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। 1993 के राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस आयोग का गठन नहीं हुआ। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बी द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, डी ह्यूमन राइट कोर्ट, मानवाधिकार न्यायालय। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसी का जो है गठन नहीं हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो।
फर्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सेकेंड, द राइट टू नो, थर्ड, द राइट टू पब्लिश, फोर्थ, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से किन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार, और फोर्थ है संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लिखित किया गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राइट है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है वो आर्टिकल 19 में किया गया है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल के 19 सबसेक्शन 1 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मनरेगा? चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। द प्रोग्राम under Manrega was launched on 2 February 2006. Employment to be given within 15 days of application for work. And third, at least 50% beneficiaries have to be women. And fourth, Gram Sabha will recommended works. मनरेगा के संदर्भ में निम्न में से कौन से सत्य हैं? आप इनका सही चयन करेंगे। ऑप्शन में से मनरेगा के कार्यक्रम को 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया। कार्य हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा। थर्ड है कम से कम 50% महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। फोर्थ है ग्राम सभा कार्यों की संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो यहाँ पर सेंटेंस पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। और ये एमपी सेट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए सारे क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। और ये इक्वली इम्पोर्टेंट हैं नेट के लिए, JRF एंड PGT, इन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।